वल्आखिरतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अल्लिम अल-मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में एक ही वक्त में 3 दुआएं इरशाद फरमाई थी कि ए अल्लाह, अमीर मुआविया को किताब यानी शरीयत का इल्म अता फरमा और हिसाब का इल्म अता फरमा दे और उनको अज़ाब से हिफाजत फरमा। असल में ये जो रजब का महीना चल रहा है, इसमें भी एक तारीख़ी वाक़या है कि इस रजब की 22 तारीख़ को हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात वाक़ई हुई है। 22 रजब सुबह फजर से पहले के वक्त। इसलिए ये भी हमारी एक तारीख़ है जिसको हमको याद रखने की और होश हवास के साथ रहने की ज़रूरत है। अगर हम होश हवास में नहीं रहे तो बहुत सारी गलत बातें हमारे अंदर पैदा हो जाती हैं। अमीर मुआविया की फजीलत क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता क्या है और आपकी दीगर औसाफ क्या है, मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में आज बयान करने की कोशिश करूँगा। आपका नाम मुआविया, अमीर मुआविया तो आपकी हुक्मरानी की वजह से, क्योंकि आप खलीफत है। हज़रत अली, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में आई थी, इसलिए आपको अमीर मुआविया कहा जाने लगा। तो नाम अमीर हज़रत मुआविया है और आपके वालिद अबू सुफियान हैं, जो काफिरों के तरफ फ़तेह मक्का से पहले काफिरों के एक बड़े सरदार की हैसियत रखते थे। लेकिन फ़तेह मक्का के दिन हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु बाकायदा इस्लाम ले आए और फिर मुसलमानों में सहाबा किराम का दर्जा हासिल हुआ। लिहाजा बड़ी फजीलत के लोग हैं, सहाबी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, मेरा हर सहाबी अदालत से भरा हुआ है, उसके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है। एक रिवायत में फरमाया कि अस्हाबी के नजूम बिअय्यिहिम इक़्तदयतुम इह्तदयतुम, मेरा हर सहाबी सितारों के मानंद है। जैसे सितारों से रास्ते की मालूमात होती है, इसी तरह मेरे सहाबी से दीन की मालूमात और दीन के रास्ते मालूम हुआ करेंगे। जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो इसी तरह ये भी सहाबी। तो आपके वालिद अबू सुफियान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता ये है कि आप खालुल मोमिनीन आपको कहा जाता है, मोमिनीन के मामू हैं, क्योंकि इनकी बहन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, आपके निकाह में है, तो वो उम्मुल मोमिनीन है, उनके भाई है, इसीलिए इनको खालुल मोमिनीन, मोमिनीन के मामू कहा जाता है। यानी आपके बिरादर निस्बती हैं, रिश्ते में आपके साले लगते हैं। साले का लफ्ज़ ज़रा सा मौसम नहीं हमारे यहाँ, लेकिन उर्दू में इसको कहते हैं बिरादर निस्बती। और ये ईमान लाए थे फ़तेह मक्का के बाद। इनके वालिद मोहतरम हज़रत अबू सुफियान भी फ़तेह मक्का में ईमान बाद नहीं भी लाए थे, लेकिन ईमान फ़तेह मक्का से पहले सुलह हुदैबिया के वक्त इनके दिल में बैठ चुका था। इसी वजह से जंग उहद, जंग बदर और जंग खंदक किसी जंग में अपने वालिद के साथ शरीक नहीं हुए, बावजूद कि जवान हो चुके थे। इनकी पैदाइश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत मिलने से पहले है, किसी जंग में शरीक नहीं है। और इनके खुद वालिद जो हैं, जब तक इस्लाम नहीं लिया, वो काफिरों की तरफ से सिपह सालार थे। और ग़ज़वा खंदक एक बड़ी मुश्किल जंग थी, जिसमें वो खुद लेकर के गए थे 10,000 लोगों का लश्कर। तो रिश्ता है, ख़ानदान इनका कुरैश है। और कुरैश में दो एक बड़ा ख़ानदान है बनु हाशिम का, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और बनु उमैया के ख़ानदान से हज़रत अमीर मुआविया हैं, जो ख़ानदान है बनु हाशिम के बाद दूसरा बड़ा इज़्ज़त वाला कबीला माना जाता है। तो रिश्ता बहुत करीब का है आपका। इस्लाम लाने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा के लिए अपने आप को वफ़ कर दिया था, हमेशा अपनी खिदमत में रहते थे। और माँ बाप ने तरबियत भी बड़ी अच्छी फरमाई थी, यानी इल्म भी आपको दिया, घुड़सवारी सिखाई और दुनिया के रूबी उलूम थे, सब कुछ हर एतबार से तरबियत बिल्कुल मुकम्मल थी। और आपके बारे में आपके वालिद ने एक मरतबा कहा था कि मेरा ये बेटा मक्के का सरदार होगा किसी ज़माने में। तो वालिदा ने कहा था कि अगर ये पूरे अरब की सरदारी ना करे तो हमारी तरबियत बेकार है। फिर
ऐसी हमने तरबियत की है। अगर पूरे जज़ीरतुल अरब की अगर वो सरदारी ना कर सके तो बेकार था। मक्का तो छोटा था या मदीना छोटा था, हिजाज पूरा जज़ीरतुल अरब जहाँ जहाँ अरबी बोली जाती का उसका सरदार बने गए। और ये बशारत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आपको दी थी। बहरहाल इस्लाम लाने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा के लिए लग गए और वक़्फ़ कर दिया अपनी ज़िंदगी को। और कुरान करीम जब नाजिल होता था तो सबसे ज़्यादा हज़रत ज़ैद बिन साबित कुरान करीम को लिखने वाले सहाबी हैं, सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने गुजारा है। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने, मशहूर 6 लोग हैं और यूँ तो तादाद बहुत ज़्यादा है जिन्होंने कुरान करीम को लिखा था, लेकिन सबसे ज़्यादा लिखने का शरफ ज़ैद बिन साबित को हासिल है। दूसरे नंबर पर हज़रत अमीर मुआविया को हासिल है। इसीलिए आपको कातिब वही भी कहते हैं। तो आप वही की किताबत भी फरमाते थे, लिखा करते थे, और खुतूत जो आप भेजते थे बादशाहों के नाम या दीगर ज़िम्मेदारों के नाम, तो ख़त भी हज़रत अमीर मुआविया ही लिखा करते थे। यह आपका शरफ था। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए सुबह के वक्त हाजिर थे, खिदमत फरमाई, वज़ू का पानी लाया, मुसल्ला बिछाया, तमाम इंतजामात किए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर दुआ फरमाई थी, ऐ अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म दे दे और हिसाब का इल्म दे दे और उनकी मग़फ़िरत भी फरमा दे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर मुआविया से खुश होकर अपना कुर्ता मुबारक, जिसको चादर मुबारक कुर्ते की जगह इस्तेमाल होती थी, एक चादर लुंगी की जगह 2 चादर पहना करते थे, एक चादर मुबारक अमीर मुआविया को आपने खुश होकर उनको इनायत फरमा दी थी। एक मरतबा खुशी के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ नाखून के तराशे और बाल के कुछ हिस्से हज़रत अमीर मुआविया को पेश कर दिए थे, उनकी खिदमत से खुश होकर के। इतना करीब का रिश्ता था ये। मुख्तसर तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब साथ में रहते रहे और वही लिखते रहे और खिदमत करते रहे और ये फजीलतें आप हासिल करते रहे। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में ये एक सूबे के गवर्नर थे, फिर हज़रत उमर फारूक के ज़माने में भी गवर्नर थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में गवर्नर के ओहदे पर फाइज थे। फिर उनके बाद हज़रत अली का मामला आया, तो हज़रत अली से हज़रत अमीर मुआविया से क़िताल उस्मान के जो कातिल थे उनके बारे में कुछ मसले में इख्तलाफ हो गया। फिर एक जंग छिड़ गई, बहरहाल सहाबा कराम की जंग की, एक बड़ा तवील मामला है और उसमें बहुत सारे लोग गुमराह भी हो गए कि हज़रत अमीर मुआविया से हज़रत अली से जो जंग हुई थी, कौन हक पे है कौन बातिल है, ये सारे अलग झगड़े हैं, हमें इससे लेना देना नहीं। बहरहाल हज़रत अली का मकाम बहरहाल हज़रत अमीर मुआविया से बढ़ा हुआ है, लेकिन अमीर मुआविया बहरहाल एक अज़ीमुश्शान साहबी, किसी भी तरीके से उनकी शान में गुस्ताखी और तौहीन की इजाज़त नहीं है। कोई अहले सुन्नत वल जमात का कोई भी तबका इस बात को मानने को तैयार नहीं कि किसी साहबी के ख़िलाफ़ कोई बदज़बानी की जाए, उनके ख़िलाफ़ कोई नादेदार जुमले इस्तेमाल किए जाए, और जिन्होंने इस्तेमाल किया किसी भी साहबी के बारे में यकीनन वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, वो गुमराह है। तो बड़ा ताल्लुक़ था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो हज़रत अली के बाद फिर हज़रत हसन 6 महीना खलीफा थे, 6 महीना मुद्दत खिलाफत 30 साल, 29.5 साल तक हज़रत अली की खिलाफत पूरी हुई। फिर 6 महीना हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा रहे। फिर उस दरमियान में हज़रत हसन से और हज़रत अमीर मुआविया से मुसालत हो गई थी, सुलह हो गई दोनों में। तो दो फिर जो मुसलमानों की जमातें आपस में टकरा गई थी, उनमें सुलह हुई और फिर हमेशा के लिए जंग ख़त्म हो गई थी। और सुलह किस बुनियाद पर हुई थी कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुलाया था सुलह के लिए कि हमारी कुछ शर्तें हैं, अमीर मुआविया अगर मान लेते हैं हम दस्तबरदार हो जाएंगे, उनको खलीफा मान लेंगे, इनकी हुकूमत को हम तस्लीम कर लेंगे। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक सादा कागज़ भिजवाया, फरमाया कि मैं इस पर अपने दस्तखत करता हूँ, जो शर्तें लिखते सब मंजूर हैं। उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया की खिलाफत का ज़माना 20 साल तक आपने खिलाफत फरमाई और सन 60 हिजरी में आपकी वफ़ात है। तो खिलाफत के ज़माने में चूँकि इंसान के अखलाक और औसाफ खुलते हैं, तो बड़े मुदब्बिर, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने वाले और बहुत बड़े सखी और बहुत खुश मिजाज थे। मैं 2-3 वाक़यात जिक्र करता हूँ। खुश मिजाज बसरा का एक आदमी आया सफ़र करके मदीना मुनव्वरा के अंदर, और वो कूफा के अंदर अमीर मुआविया के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने सवाल किया कि हज़रत मैं अपना घर बना रहा हूं, घर बनाने के लिए कुछ दरख्त लगाने, आप मेरा ताउन फरमा दें तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। हज़रत ने पूछा कि कितने पेड़ की ज़रूरत है, मैं तुमको दे देता हूँ। कहता 12,000 दरख्त हमको चाहिए, या 1200 दरख्त का 1200 खजूर की दरख्त हम तो अपने घर में लगाने हैं, वो आप इनायत फरमा दें। तो हज़रत ने बड़े ताज्जुब से पूछा कि ये कौन सा घर बना रहा है, उस घर के अंदर इतनी जगह कि 1200 पेड़ खजूर के लगाए। तो हज़रत ने बड़े ही
संजीदगी से पूछा था तुम्हारा घर कहाँ है? तो कहता दारी फिल बसरा, मेरा घर बसरा में है, एक शहर है। तो हज़रत ने तबस्सुम फरमाया, उसके बाद फरमाया कि ला तकुल दारी फिल बसरा बल कुल अल बसरा तो फी दारी। फरमाया कहते हो कि मेरा घर बसरा में, ये ना कहो बल्कि ये कहो कि बसरा खुद मेरे घर के अंदर है। इतना बड़ा मकान, उसमें पूरा बसरा पहले समा जाएगा। तो बड़ी ज़राफ़त थी, बड़ी लताफ़त थी और बहुत खुश मिजाज थे, आराम खुश मिजाज हुआ करते थे और हर एक की गुस्ताखी को बर्दाश्त कर लिया करते थे। एक अंसारी, उनकी खिदमत में हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला ने 500 दिरहम रवाना फरमाई हुई हदिया के तौर पे। जब उनके पास गए तो उन्होंने सोचा अमीर माविया 500 दिरहम भेजा, बहुत मामूली सी रकम। तो थोड़ा सा उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, ज़ईफ़ थे और मिजाज में थोड़ा सा गुस्सा भी था। तो अपने बेटे से फरमाया कि जाओ इस पूरी रकम, पूरे जो दिरहम है इनको पूरी थैली उठाओ और अमीर माविया के मुंह पर मार के कह देना कि थोड़ी देर हम क्या करेंगे, और कसम दिलाए बेटे की कि ऐसे ही करोगे जा करके, तकल्लुफ़ नहीं करना। अच्छा, उसे भी पता था कि अमीर माविया बड़े ही बर्दाश्त करने वाले हैं, बहुत ही हलीम है और दवा है। ये साहब डरते हुए गए और खिदमत में पहुँचे और पहुँचने के बाद वो दिरहम वापस फरमाया। सारी बातें उन्होंने जिक्र कर दी कि मेरे अब्बा जान उम्र दराज है, चिड़चिड़ापन है मिजाज में, उन्होंने ये मुझसे कहा, कसम दिलाया। तो वक्त का बादशाह 20 साल हुकूमत के, बड़े आबोताब के साथ हुकूमत करने वाला और आदिल हुकूमत थी। तो हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि ठीक है बेटा, अपने बाप की कसम पूरी कर लो, लेकिन थोड़ा सा मेरा ख्याल करना, आहिस्ता मारना, आहिस्ता। कहते कसम पूरी करो। हज़रत बैठ गए और वो दिरहम की थैली खोली, कहा उठा मेरे मुंह पर मार, लेकिन अपने बाप का भी ख्याल कर ले, मेरा भी ख्याल करना, थोड़ा सा आहिस्ता, चोट ना लगे, कसम पूरी कर लो। उनके बेटे आए यजीद आए, कहा अब्बा जान आप इतनी नरमी करेंगे तो कैसे काम चलेगा, हुकूमत करनी है हुकूमत। फरमाया कि तुम्हारा अपना काम है तुम करते रहो, ये मेरा अपना काम है, मुझे मेरे हवाले छोड़ो, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। एक बंदा मेरी रियाया है, मेरी हुकूमत का रहने वाला एक बंदा है और किसी बात पर नाराज़ है, कसम कर ले, कसम पूरी कर दो, मैं अमीर मांगे तो वही रहेगा ना, छोड़ा थोड़ा ही हो जाएगा। इतनी बर्दाश्त है उसके अंदर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान अमीर माविया के सामने था कि जो बादशाह ऐसा हो कि अगर कोई गलत बात बयान करे और उसकी मुखालफत करने वाला रियाया में कोई ना हो तो बदतरीन हुक्मरानों में होंगे वो। ये रिवायत है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक मरतबा आप दिमाश्क की जामे मस्जिद में खड़े हुए और जुमा के दिन खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद फरमाया कि जो माल मेरे पास है वो भी मेरा है, जो माल बैतुल माल के यानी हुकूमत के ख़जाने में वो भी मेरा है, जिसको चाहूँ मेरी मर्जी दूँ, जिसको चाहूँ मेरी मर्जी उसको ना दूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, जुमा हुई, बात ख़त्म हो गई। अगले जुमा फिर आप खड़े हुए, फिर ये जुमला दोहराया कि बैतुल माल मेरा है, मैं जिसको चाहूँगा दूँगा, जिसको चाहूँगा नहीं दूँगा, किसी को एतराज़ का हक़ नहीं, मैं बादशाह हूँ। तीसरा जुमा जब फिर आया तो एक ज़ईफ़ बंदा कमज़ोर सा खड़ा होता है, कहता अमीर माविया ये माल तुम्हारा, तुम्हारे बाप का नहीं है, ये बैतुल माल ये अवाम और हुकूमत जो अवाम है, जो उनके जो टैक्स या ज़कात जो वसूल की जाती है, ये कुल मिला करके ये जो ख़जाना है अवाम का है, तुम उसके ज़िम्मेदार और निगरान हो, तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। अगर तुम दरमियान में आओगे इस माल के और गरीबों के जिनका हक़ है तो मैं तुम्हें तलवार से सीधा कर दूँगा। अब अमीर माविया जुमा के दिन वो बंदा खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद हज़रत अमीर माविया ने फरमाया ठीक है, जो नमाज के बाद मुझसे मिल लेना। अब लोग घबरा गए, परेशान हो गए, क्या फ़ैसला होता है, क्या सलूक होता है इसके बाद। तो आप नमाज के बाद बैठे करते थे थोड़ी देर मस्जिद में, एक हुजरा था वहाँ पर गए, उसको बुलाकर दरवाजे खोल दो, जो आना अंदर आना चाहे उसको आने दो, और उसको बड़ी इज्जत के साथ अपने पास बिठाया और बड़े इकराम के साथ फरमाया कि तुमने मुझे ज़िंदा कर दिया, वरना मैं तो हलाक हो जाता, तुमने मुझे ज़िंदा कर दिया, बचा लिया मुझे। का बात क्या है अमीरुल मोमिनीन, बात क्या है? कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर हुक्मरान कोई गलती करे, कोई गलत फैसला ले और आवाम में कोई रोक टोक करने वाला ना हो तो वो हलाक हो गया। और तुमने टोक करके मुझे यकीन दिला दिया कि मैं गलती पर नहीं हूँ, मेरे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझको सीधा करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम ना टोके तो मैं तो गया था, बर्बाद हो गया था। कि ऐसी दहशत पैदा कर दी जाए कि आवाम हक बात को बर्दाश्त कर जाए, तो गलत बात को बर्दाश्त कर जाए और टोकने के लिए कोई तैयार ना हो। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, और ऐसे लोग अभी हैं, अब मैं उन हलाक होने वालों में नहीं हूँ। तो बड़े अजीम शान साहबी हैं। तो ये हज़रत अली, हज़रत हसन के बाद आपने खिलाफत पाई है। दौरे खिलाफत के सारे वाक़यात हैं जो हज़रत अमीर माविया की ज़िंदगी में पेश आए। फिर जब आपकी उम्र 78 साल है, आखिर उम्र में जब आप बिल्कुल कमज़ोर हो गए और बीमारी आई, और बीमारी में जब आपको यकीन हो गया था कि अब मैं सेहतयाब नहीं हो सकूँगा, तो अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि देखो ये चादर है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दी थी, और ये कुछ बाल हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात हैं, और कुछ नखून के तराशे हैं।
वो सारे इकट्ठे किए, कहा ये जो चादर है तो मेरे कफन के अंदर डाल देना, इससे मेरी बख्शिश की कुछ उम्मीदें बढ़ जाएंगी। और ये जो नाखून है और आपके बाल मुबारक है, मेरी पेशानी और मेरी आँख और मेरे कान मेरे चेहरे के अंदर इनको सजा देना, मैं इनको लेकर के जाऊँगा, बड़ी हिफाजत से मैंने इसको रखा हुआ है। क्या मुबारक शान थी, क्या शान थी कि चादर मुबारक भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपके नाखून मुबारक भी और आपके बाल मुबारक भी, और आपके चेहरे पर वफात के साथ अपने कब्र में इन चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं अमीर माविया। और वो दुआ पहले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगी हुई कि वक़ील अदाब, अल्लाह इनके अदाब से हिफाजत फरमा लें। हमारे एक बुजुर्ग मौजूदा दौर के, चूँकि हज़रत अमीर माविया के मुखालिफिन बहुत हैं, हमारे एक बुजुर्ग अल्लामा खालिद महमूद रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल हो गया चंद महीने पहले, उनसे एक साहब ने कहा कि हज़रत अमीर माविया की हज़रत अली से जंग हुई थी, ये तो बहुत बड़ा जुर्म किया था उन्होंने। तो फरमाया कि हाँ हुई थी, फिर क्या हुआ? कहा तो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा जुर्म था। फरमाया कि जो गलती तुम बता रहे हैं ये अपनी जगह पर है, अमीर माविया भी साहबी हैं, अली भी साहबी हैं, ऐसी दलील लाओ कि अमीर माविया सहाबियत से निकल जाए, तब बात बनेगी। कई सवालात उस बंदे ने किया, हर सवाल के जवाब में फरमाते रहे वो अल्लाह के नबी का सहाबी है। यानी सहाबियत होना इतना बड़ा मकाम है कि बाद वालों को चूं चरा की गुंजाइश नहीं है कि किसी सहाबी पर तानो तशरीह करो, सवाल ही नहीं उठता। यानी वो सहाबी और बाद वाला उनके ऊपर नकीद कर रहा हो, बाद वाला उन पर एतराज़ कर रहा हो, ये सहाबी सहाबी है ना। तो एक सहाबी से न इत्तेफाकी बराबर का मामला है। बाद वालों की ये हिम्मत और ये जुरत नहीं कि अमीर माविया ने क्या कर दिया क्या कर दिया, ये बारात तो कि हज़रत अली का मकाम बड़ा हुआ है। लेकिन अमीर माविया को ये कहना है कि उनकी इतनी बड़ी गलती कर दी है तो कहा साहबियत से निकल जाए, तब कोई ऐसी दलील लो, तब हम मान लेते कि हाँ अमीर माविया फासिक और फाजिर है। मकाम साहबियत जो हासिल है, कहा कि इतनी बड़ी फजीलत है कि इसको छीने नहीं जा सकता, और इस फजीलत के सामने सारी चीज़ें फिर ख़त्म। रज़ी अल्लाह अन्हु मरज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। तो सन 60 हिजरी में 78 साल की उम्र में आपकी वफ़ात होती है, और ये 22 रजब की तारीख़ है। फिर ये 22 रजब की तारीख़ ऐसी है कि जिसमें आज से जब थोड़ा पीछे ज़माने में जाएंगे तो अहले तशय्युअ की तरफ से एक रस्म इनकी खुशी के मौके पर, हज़रत अमीर माविया की जो वफ़ात है, इस वफ़ात में सबसे ज़्यादा खुशी हुई तो अहले तशय्युअ को हुई, शिया को। तो उन्होंने इस खुशी में कूंडे की एक रस्म ईजाद कर डाली। वो रात ही में करते हैं, रात में फजर से पहले पूरी रात उनके यहाँ जगते हैं। तो इन्होंने इस काम को शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता खुफिया तरीके से इस काम को करते रहे। जब बाद में अहले सुन्नत वल जमात वालों को भी पता चला, बाद उसमें अनपढ़ ज़्यादा है, उन्हें पता चला कि तुम लोग क्या करते हो, खुशियाँ मनाते हो, ईद मनाते हो, वो उसको ईद कहते हैं, ईद। उनकी किताब एक मसारुश शिया, उसके अंदर बाकायदा ये इबारत मौजूद है साफ लफ्ज़ों में। मसारुश शिया किताब है, उसके अंदर ये मौजूद है कि 22 रजब की तारीख़ मोमिनीन के लिए खुशी का मौका है, रोज़ा रखने का मौका है और खुशी का मौका है, और ये कुफ़ार और ताग़ीन के लिए यानी अहले सुन्नत वल जमात के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके लिए गम का मौका है। और तकरीबन हर अहले सुन्नत वल जमात इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि 22 रजब की जो तारीख़ है, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की है। बहरहाल उन्होंने खुशियाँ मनाना शुरू किया। बाद में लोगों को पता चला कि ये तुम लोग क्यों खुशियाँ मनाते हो, क्या मामला है? उन्होंने कह दिया कि भाई हम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह का हम लोग इसाले सवाब करते हैं, फातिहा करते हैं उनके नाम का। तो बहुत से अनपढ़ थे, जाहिल थे, उन्होंने कोई तहकीक ना करने के हज़रत अमीर जाफ़र इमाम जाफ़र का नाम सुना और फातिहा का नाम सुना, उन्होंने उस काम को शुरू कर दिया। लेकिन इनके भी जो मुहक्किक उलमा हैं, इनके जिनको हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी तबका के लोग जो मुहक्किक है, वो भी मुत्तफ़िक़ है इस बात पर कि ये झूठ है, शियों की तरफ से अहले सुन्नत वल जमात के अंदर आया है, उन्होंने इस काम को करना शुरू कर दिया है। तो मालूम है कि 22 रजब को जो कूंडे की जो रस्म है, ये अमीर माविया की दुश्मनी की बुनियाद पर है। अहले सुन्नत वल जमात को पूरी तरह से इसे बचना चाहिए। और इस तारीख़ को हज़रत इमाम जाफ़र की न वफ़ात है न पैदाइश है। ये बात तय है कि किसी भी इसाले सवाब या फातिहा का ताल्लुक वफ़ात से है, पैदाइश से भी नहीं। किसी के बच्चा पैदा हुआ, फातिहा कौन कराता है? उसके नाम पर पूरी ज़िंदगी नहीं होता। जिस दिन वफ़ात होगी उस दिन उसकी फातिहा होगी, फिर बाद में होती रहती है। फातिहा मतलब इसाले सवाब, तो वफ़ात है। तो इस तारीख़ को किसी भी दर्जे में हज़रत इमाम जाफ़र की वफ़ात नहीं है, वफ़ात है अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। फिर वफ़ात कौन सी उनका दिन है, तो उसमें इख्तिलाफ़ है। बाद लोगों ने रबीउल अव्वल कहा है, बाद में शव्वाल कहा है, बाद में रजब की 15 तारीख़ कहा है। जो भी हो, लेकिन 22 तारीख़ को कोई वफ़ात नहीं है हज़रत इमाम जाफ़र की उस तारीख़ को कोई फातिहा या इसाले सवाब की कोई रस्म की जाए। ये एक ही तारीख़ है हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की। अब हमें होश के नाखून लेने की ज़रूरत है और तहक़ीक़ करने की ज़रूरत है। इन जो रस्में हैं अगर हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है, सहाबा की दुश्मनी की बुनियाद पर है, तो उनसे हमें पूरी तरह बचने की ज़रूरत है और परहेज़ करने की ज़रूरत है।
और इसमें उलमा से रुजू करें और इत्मीनान रखें। या जो बात मैं कह रहा हूँ मैं अपनी ज़िम्मेदारी में कहता हूँ, अगर कोई बात मैं कह रहा हूँ वो मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है, मरने के बाद और क़ब्र में हशर में मुझसे इस बारे में पूछा जाएगा ना कि आपने जो बात बताई है वो सही है गलत है। कोई भी जब बहैसियत आलिम दीन कोई बात अर्ज़ करता है तो उसका ज़िम्मेदार खुद होता है। मैं इस बात का ज़िम्मेदार हूँ कि हज़रत इमाम जाफ़र की कोई वफ़ात नहीं है, हज़रत अमीर माविया की वफ़ात है, उनकी दुश्मनी की बुनियाद पर इनकी किताब के बकौल ये खुशियाँ मनाते हैं और कहते हैं कि उस दिन रोज़ा रखो और खुशियाँ मनाओ। बहरहाल ये एक फ़िक्र का मसला है। इसी तरह इससे पहले की जो तारीख़ 22 जमात सानी की थी, मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात है। हज़रत की वफ़ात कब है? मगरिब और ईशा के दरमियान। अब आहिस्ता आहिस्ता अबू बकर सिद्दीक़ की दुश्मनी की बुनियाद पर मगरिब और ईशा के दरमियान भी एक दस्तरखान सजना और लगना शुरू हो गया है। अगर हम होश में ना आए तो ये रस्म भी सुन्नियों के दरमियान चल पड़ेगी। सुन्नी के मतलब अहले सुन्नत वल जमात, उनमें सारे मकतब फ़िक्र शामिल है। फिर हमें उससे भी अच्छा समझने लगेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात हो और उनकी उस वफ़ात की खुशी में कोई दस्तरखान लगा जाए, फिर सुन्नी उस पर बैठ करके खाए, गैरत कभी गवारा नहीं कर सकते। सवाल सिर्फ ये कि हमारी इल्म में और नाम तो कहेंगे दस्तरखान है, कोई ना बिल लगा दिया जाएगा उस पर और फिर हम उसमें शामिल होने शुरू हो जाएंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये रस्म अब परवान चढ़ रही है, उसकी जड़ें मजबूत होना शुरू हो गई। लिहाजा हम सख्ती के साथ ये तारीख आए हम याद दिलाएंगे इंशाअल्लाह कि वो 22 जमात सानी की तारीख है, उसमें ज़रा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। ये दस्तरखान जिनका जो लगाते हैं उन्हें मुबारक, अबू बकर सिद्दीक़ के नहीं, हमारा ईमानी अबू बकर सिद्दीक़ की मोहब्बत के ऊपर है, क्योंकि आपकी सहाबियत कुरान करीम से साबित है और आपकी सहाबियत का मुनकिर कुरान का मुनकिर व काफिर है। गैर मुख्तसर बात की जो आज की तारीख के ताल्लुक से मैंने अर्ज़ कर दी है, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सहाबा किराम के साथ सच्ची मोहब्बत करने और उनकी पैरवी करने की और हर तरीके से उनकी तौहीद करने से हमारी हिफाजत फरमाए। तो आप